नमस्कार, मैं राजीव कुमार बीजन बिहार से। देखिए, बिहार के गोपालगंज जिला के लाल शहीद हो गए हैं और वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे उनकी तैनाती थी और वो उस घर में बराबर कोई ना कोई फौज में रहता ही है। उनके पिताजी भी थे जो कि अभी सरकारी हॉस्पिटल में सुपरवाइजर हैं गार्ड का, और वो बिहार के गोपालगंज जिला के विजयपुर ब्लॉक के सरकारी हॉस्पिटल में अभी उनकी पोस्टिंग है। अब मैं विस्तार से बताता हूँ कि पूरा मामला है क्या। सोमवार की सुबह ये घटना हुई। दुश्मन की गोली या यूँ कहें पाकिस्तान फौज की गोली जो फौज में थे मनीष तिवारी लगने से उनकी मृत्यु हो गई और वो देश के लिए शहीद हो गए। उनके पिताजी हैं मार्कंडेय तिवारी। उनके पास कॉल आया था, उनकी पत्नी के पास कॉल आया था। एक रात पहले ही उनकी पत्नी उनसे बात किया था और आप सब समझ सकते हैं कितना दर्दनाक वो पल होगा जब उनकी पत्नी सुनी कि उनके पति शहीद हो गए। और ये एक जज्बा ही कहिए कि उनके जो बड़े बेटे हैं वो शहीद हो गए, लेकिन उनके जो पिता हैं वो अपने छोटे बेटे के लिए कह रहे हैं कि हमको छोटे बेटे की सेना में जाके सेवा करेगा। उनका जो गांव है भोरे, विधानसभा के भोरे ब्लॉक के तिवारी चकवा गांव में पड़ता है। मैंने जैसा कि बताया कि उनके जो पिताजी थे वो भी सेना से रिटायर हैं और वो सूबेदार थे। उनके भाई का नाम अमित तिवारी है और जो शहीद हुए मनीष तिवारी, उनके बेटे का नाम वैभव। आप समझ सकते हैं कि जिसकी पिता की मृत्यु हो जाए, शहीद हो जाए, उनके बेटे का आंख से आंसू रुक ही नहीं सकता है। लेकिन इसके साथ ही मनीष तिवारी के पिताजी ने अपने दूसरे बेटे के लिए नौकरी की मांग कर दी कि मेरा दूसरा बेटा जो है वो फौज में जाकर के सेवा करेगा। वहां के जितने भी आसपास के, पड़ोस के, गांव के जो माननीय आदमी थे सारे उनके घर पे पहुंचे हुए थे और एक माहौल ऐसा क्रिएट हो गया कि सबके आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि वो माँ भारती के लाल अपनी मिट्टी को बचाने के चक्कर में शहीद हुए हैं। और जो आदमी फौज में नौकरी करता है तो वो उस पल को याद करता है कि बलिदान क्या होता है। आप सब और हम सब टीवी पे जब सुनते होंगे तब लगता होगा कि वो पल जब वो उधर से चलता है वीडियो तो आंख में सबका आंसू आ जाता है। और जो आदमी सामने देखता है तो समझिए कि क्या हो सकता है। मैं उनके बारे में कुछ आपको विवरण बता देता हूं। मनीष कुमार तिवारी जी ने अपने 11 वर्ष की सेवा दी है भारतीय फौज में। उनकी सेवा सिपाही से लेकर हवलदार तक का वो सफर तय किए। 2013 में उनकी प्रथम बहाली आर्मी में हुई थी। आर्मी के एयर डिफेंस कोर में एक सिपाही के रूप में हुई थी।
लेकिन उन्होंने निरंतर अपनी लगन और मेहनत के बदौलत मात्र 11 साल में ही सिपाही से लॉन्स नायक, इसके बाद नायक तथा चालू वर्ष के शुरुआत में ही हवलदार के रूप में उनका प्रमोशन हुआ, प्रोन्नति हुआ। उनके परिजन बताते हैं, उनके माता पिता बताते हैं कि मनीष तिवारी जो शहीद अब तो हो गए, अब उनको शहीद मनीष तिवारी हम सब बोलेंगे, उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद स्नातक में अपना दाखला ही लिया था, तभी आर्मी के डिफेंस कोर में सिपाही के पद पर बहाली हो गई थी। उनकी प्रथम पदस्थापना अंबाला में हुई थी। इसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में उन्होंने अपना सैन्य सेवा के तहत पदस्थापना दिया था। उनकी यूनिट 5 माह पूर्व ही ग्वालियर से जम्मू कश्मीर के राजौरी में तैनात हुई थी। आप समझिए कि 5 महीने पहले उनकी पोस्टिंग जो थी वो ग्वालियर में थी, और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में, जहाँ की बराबर तनाव बढ़ा हुआ रहता है, राजौरी में तैनात हुआ था, जहाँ पे उनकी माँ भारती की सेवा करते हुए वो शहीद हो गए। शहीद जवान मनीष के 10 साल के बेटे वैभव ने अभी से ही अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए ठान लिया है। आप समझ सकते हैं कि उस परिवार का क्या योगदान है कि बोलते बोलते मेरा भी आंखें नम हो जाता है कि उनका जो 10 साल का बच्चा है वो बोलता है कि मैं अपने पिताजी का बदला लूंगा। और छोटा बेटा जो है अभी, उनका नाम सौर है और वो 5 वर्ष के हैं। आप समझ सकते हैं कि उस घर की स्थिति क्या होती होगी जिसके यहाँ की शहीद का पार्थिव शरीर आता है। मेरे पास कुछ मिनटों का वीडियो है, मैं उस वीडियो के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा, कि आप सब देख ही सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकता हूँ मैं। आप सबसे एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, जिनके कि मन में जो भी वीडियो देखे उनका माँ भारती के प्रति अपना योगदान याद रहे। हमारी आंखें नम हो गई है, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। धन्यवाद। मैं उस वीडियो के साथ छोड़े जाता हूँ आपको। आप लोग